पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था जमकर क्लास बंक करना और कसरत करना। यहाँ तक कि जब शिक्षकों ने मुझे फेल करने की चेतावनी दी और मेरी प्रेमिका लियू रोयान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तब भी मैं टस से मस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म की कठिनाइयों से बाहर निकलकर मुझे पता था कि सिर्फ 1 महीने में पूरी दुनिया में तरह तरह के डेविल फ्रूट उगाएंगे। उस समय जिसे भी डेविल फ्रूट मिलेगा उसे असाधारण शक्ति प्राप्त होगी। पिछले जन्म में असाधारण शक्तियां प्राप्त करने के बावजूद फल की कमजोर शक्ति और मेरी धीमी शारीरिक गति के कारण ज़ॉम्बी के झुंड में मेरी दुखद मृत्यु हो गई थी। अब पुनर्जन्म के बाद मैं स्वाभाविक रूप से अपनी भविष्यवाणियों का लाभ उठाकर हर अवसर का फायदा उठाना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है एक डेविल फ्रूट आसपास ही है। ये स्कूल के बगल वाली फलों की दुकान में है। दुकान का नाम भी काफी अनोखा है। मार्गदर्शन करना बहुत सुंदर है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये डेविल फ्रूट कब प्रकट होगा, इसीलिए मैं हर दिन उस दुकान पर फल खरीदने जाता हूँ और देखता हूँ कि डेविल फ्रूट प्रकट हुआ है या नहीं। लेकिन आज हमेशा की तरह मैं फलों की दुकान में घूम रहा था, तभी अनानास वाले सेक्शन में पहुंचते ही 2 छोटी हरी डालियों ने मेरा ध्यान खींचा। ऊपर रखे अनानासों के ढेर को हटाते ही हरी डाली मेरी आंखों के सामने आ गई। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी। यह समुद्री डाकुओं के चौथे राजा कायदो का शैतानी फल था। मैंने जल्दी से कागज के नोट मोड़े, अपने तेज धड़कते दिल को दबाया और फलों का एक थैला ढक लिया। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, मेरी टक्कर एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी से हो गई। वही आदमी जिसके पास मेरे पिछले जन्म का नीला ड्रैगन फल था। मैंने चैन की सांस ली। अगर मैं जरा भी देर से आता तो नीला ड्रैगन फल पक्का उसी का होता। अपने कमरे में वापस आकर बिना किसी झिझक के मैंने नीला ड्रैगन फल उठाया और एक टुकड़ा खाया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी बाल्टी भर पानी में सेप्टिक टैंक का गंदा पानी मिला दिया गया हो, फिर उसे सड़े हुए कपड़े से पोंछकर सीधे मेरे मुंह में ठूंस दिया गया हो। यह इतना घिनौना था कि मुझे लगभग वहीं उल्टी आ गई, लेकिन मैंने जी मिचलाने को दबाकर खुद को मजबूर किया और फल निगल लिया। भारी मन से मैंने बचा हुआ छिलका, गुठली और छोटी बैंगनी टहनी सब एक साथ निगल लिया। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। चमत्कार का बीज बो दिया गया था, अब बस इंतजार करना बाकी था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और छोटे वीडियो और ऑनलाइन फोरम देखने लगा। सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म ब्राउज करने के बाद मैंने सर्च बार में एक आईडी डाली और पहले वीडियो पर क्लिक किया। भाइयों, क्या आपने देखा? ये है रंबल फल। मैं इसे कमेंट सेक्शन में नीलाम कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। मैं बहुत ललचा गया। हालांकि मैं पहले ही एजियोर ड्रैगन फ्रूट खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था। लेकिन जब कयामत आएगी और सबको इसकी असली कीमत पता चलेगी तो एक बड़ी दौलत भी इसे नहीं खरीद पाएगी। यह लेन देन के लिए सबसे जरूरी चीज थी। अगर मैं इसे लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं भी करता तो मैं इसे अपने माता पिता या बहन को दे सकता था। इसके अलावा दूसरा खाना पूरी तरह से नामुमकिन नहीं था। बस ताकत और किस्मत चाहिए थी। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि सीधे हुआंग त्यानसी नाम के उस गोरे लड़के को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फल तो कमाल का बना है, बिल्कुल असली जैसा दिखता है, मुझे ये चाहिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कमेंट सेक्शन में सब मुझे उकसा रहे थे। अपनी कीमत बता, अगर वाजिब हुई तो मैं तुरंत खरीद लूंगा। यार, ये तो असली डेविल फ्रूट है, मैं 10 लाख लूंगा। सच में तुम इसे क्यों नहीं खा लेते? अगर सच में बेचने में दिलचस्पी है तो मुझे वाजिब कीमत बताओ, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। 1 लाख कैसा रहेगा? 1,000 करके। इस हालत में तो ये कीमत वाजिब है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ठग लूंगा, लेकिन 1,000 भी ठीक है। कुछ देर के लिए मूड ठीक करने के लिए काफी है। ठीक है, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम तो विक्रेता नहीं हो। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं और तुम सामान न पहुंचाओ तो क्या होगा? मुझे पता दो, मैं तुमसे आमने सामने बात करने आऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया उलट पुलट कर सकते हो आमने सामने? क्या तुम मुझे लूटने आओगे? पता मिलते ही मैं उस काउंटी बस स्टेशन की ओर भागा जिसका जिक्र हुआंग माओ ने किया था, जिसमें 2.5 घंटे लगे। तुम ही हो वो शैतान फल बेचने वाले, है ना? मुझे भुगतान कोड दो, मैं फल की असलियत देख लूंगा और उसे स्कैन करके भुगतान कर दूंगा। पहले पैसे दो, फिर सामान ले लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना कर्ज नहीं चुकाऊंगा? ये तुम्हारा इलाका है। हुआंग माओ ने एक पल सोचा और मान गया। इस इलाके में उसका काफी दबदबा था। अगर ये आदमी पैसे देने से मना करता तो एक फोन करते ही उसके भाई मिनटों में आ जाते। मैंने कांपते हाथों से बैग उठाया और शैतान फल बाहर फेंक दिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये वाकई असली था। बिना कुछ कहे मैंने 1,000 युआन स्कैन किए, फल जेब में रखे और वापस जाने के लिए मुड़ गया। अगर इस बदहाल जिले में ट्रेन सेवा न होती तो मैं उसी वक्त बस से घर चला जाता। वापस जाते समय मैंने अपना फोन खोला और छोटे छोटे वीडियो देखने लगा। अचानक एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। हाल ही में कई मरीज अचानक कोमा में चले गए हैं। इसके अलावा कई लोगों के शरीर पर अजीब अजीब धब्बे दिखाई देने लगे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि ये संभवतः एक नए प्रकार का फ्लू है और सभी से मास्क पहनने और सावधानी बरतने का आग्रह किया। ये खबर देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कोमा और शरीर पर धब्बे, क्या ये आने वाली तबाही का संकेत नहीं था? बिना कुछ कहे मैं अपने छात्रावास की ओर भागा। अपना पहले से पैक किया हुआ सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक चीख सुनाई दी। कई लोग अचानक गिर पड़े। उनके शरीर पर धब्बे दिखाई देने लगे। फिर एक अजीब धड़कता हुआ दबाव महसूस हुआ जिसने सभी को बेबस कर दिया। जो लोग पूरी तरह से बेहोश थे वे अचानक बदल गए। उनकी आंखें नाखूनों से बाहर निकल आई, उनके हाथ नुकीले और लंबे हो गए और वे पागलों की तरह सुरंगों से बाहर निकल आए, जिससे
अनगिनत छात्र अफरा तफरी में भागने लगे। उसी क्षण मैंने अपने रक्त की गहराई से एक शक्ति को सक्रिय होते हुए महसूस किया। मेरे शरीर में एक नीले ड्रैगन की शक्ति प्रकट हुई। मेरी आंखों से एक तेज आवाज निकली। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन के शल्क दिखाई दिए। मेरे सिर पर ड्रैगन के सींग आ गए और मेरे हाथ पिघलकर ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मैं पूरी तरह से टूट गया। गलियारे में मेरे सहपाठी सचमुच भयभीत हो गए और रोने लगे, क्योंकि मैं भी उन लोगों की तरह जो गिर पड़े थे एक राक्षस बन गया था। अपने पशु मानव रूप में मेरा शरीर बहुत बढ़ गया। ताकत, रक्षा, गति और ठीक होने की क्षमता सभी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तभी दो ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए पीछे से मुंह पर झपटे। मैंने अपने ड्रैगन के पंजे से उन्हें तुरंत दूर भगा दिया। एक और ज़ॉम्बी दूसरे छात्रावास के कमरे में दिखाई दिया, लेकिन मेरे पास विकल्प मौजूद थे। मैंने अपना बेसबॉल बैट घुमाया, एक खास तौर पर बनाया गया मोटा और भारी बैट जो सिर पकड़े ज़ॉम्बियों से निपटने के लिए एकदम सही था। मैंने बैट घुमाया जो बिजली से कड़क रहा था। एज्योर ड्रैगन फ्रूट मुझे हवा, आग और तलवार, तीन प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। हालांकि इसकी शक्ति लोग या प्रकार के हमलों जितनी ज्यादा नहीं है, फिर भी मेरे हमलों को बढ़ाने के लिए काफी है। मैंने गलियारे में तबाही मचा दी, जिससे जल्दी ही दूसरे छात्रों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो गया। ज़ॉम्बियों को लगातार मारते रहने के कारण ही उन छात्रों को चैन की सांस लेने का मौका मिला। मेरे बिजली से कड़कते बेसबॉल बैट की आवाज एक जोरदार दहाड़ की तरह ज़ॉम्बियों को मैंने लगभग एक ही झटके में मार गिराया। लेकिन मैं इस नरसंहार के रोमांच में नहीं डूबा था। इसके बजाय मैं दो जरूरी प्राथमिकताओं से प्रेरित होकर सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ा। अपने माता पिता और बहन को और अत्याचार से बचाने के लिए घर पहुंचना और जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बियों को मारना। एक बार जब मैं 100 को मार गिराऊंगा तो मंदिर का स्थान खुल जाएगा, जिससे मुझे त्रिरंगी अधिपति आभा की साधना विधि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और मेरी शक्ति में वृद्धि होगी। नीला ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं घर नहीं पहुंच सकता था। मैंने अपनी लोहे की छड़ को ऐसे घुमाया जैसे कोई नीला ड्रैगन युद्ध देवता अजेय हो। छात्रों का एक बड़ा समूह मेरे पीछे इकट्ठा हो गया, जो मेरे पीछे इमारत से बाहर आना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस प्रलय में कहीं भी सुरक्षित नहीं था। छात्रावास में दरवाजा बंद करके छिपने से शायद मेरी जान बच जाए। इमारत से बाहर निकलते ही मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नीचे का दृश्य भयावह था। यह विद्यालय कभी सामूहिक कब्रगाह हुआ करता था। परिसर में अफवाहें फैली हुई थीं कि यहाँ की हवा यिन रेत की आभा से भरी हुई है और यहाँ आवासीय भवनों के निर्माण के कारण कई लोग बीमार पड़ गए थे। बाद में एक फेंगशुई विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि युवाओं के रक्त और ऊर्जा का उपयोग करके हवा से यिन रेत को शुद्ध करने के लिए एक विद्यालय बनाया जाए। अब कंकालों में तब्दील हो चुके शव ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होकर जमीन से बाहर निकल आए हैं और सामने दिख रहे हर जीवित व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। मुझे कौन बचाएगा? कैंपस में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था, घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहा था। लेकिन मैंने उन्हें अनसुना करते हुए स्कूल के गेट की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में केवल 2 ज़ॉम्बी थे, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों के पास एक एक छोटी बोतल थी। बड़ी बोतल पर श्राइन शॉप लिखा था, जबकि छोटी बोतल पर पर्सनल पैनल लिखा था। मैं इन चीजों से अपने पिछले जीवन से परिचित था। ये एक अज्ञात शक्ति द्वारा दिए गए अवसर थे, जिन्हें पॉइंट्स के माध्यम से वस्तुओं जैसे कि आक्रमण उपकरण, औषधि आदि के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। ज़ॉम्बी का शिकार करने वाले पहले व्यक्ति होने के नाते और 100 पॉइंट्स तक पहुंचने के कारण आपको श्राइन से इनाम मिलेगा। सर्वनाश के आगमन के 10 मिनट के भीतर 100 पॉइंट्स तक पहुंचने के कारण श्राइन के इनाम का स्तर बढ़ा दिया गया है। आप निम्नलिखित 3 पुरस्कारों में से एक चुन सकते हैं। पुरस्कार 1, परिपूर्ण फल, जो आपके वर्तमान एज्योर ड्रैगन फ्रूट को उसकी परिपूर्ण अवस्था में ले आएगा और उसके सभी दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। दुष्प्रभावों के समाप्त होने के बाद आप न केवल सी ड्रैगन स्टोन और समुद्री जल के अवरोधों को अनदेखा कर सकते हैं, बल्कि आप अपने शरीर में विस्फोट हुए बिना एक और डेविल फ्रूट भी खा सकते हैं। पुरस्कार 2, अति प्रतिभाशाली प्रतिभा, इसके लिए किसी अंक या साधना की आवश्यकता नहीं है। तीनों प्रकार की हाकी को सीधे जागृत करें। सक्रिय प्रशिक्षण के बिना भी तीनों प्रकार की हाकी स्वतः और धीरे धीरे विकसित होंगी। यदि आप सक्रिय रूप से प्रशिक्षण लेते हैं तो आपकी तीनों प्रकार की हाकी की विकास गति आदि बढ़ जाएगी। पुरस्कार के रूप में आपको 3 विनाशकारी हथियार मिलेगा, जो सर्वोच्च श्रेणी की तलवार के स्तर का एक विशेष प्रकार का हथियार है, जो ज़ॉम्बीज को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को दोगुना कर देता है। 3 हाकी संवर्धित हथियारों में से एक चुनें। विकल्प 1 और 3 तुरंत युद्ध शक्ति बढ़ाते हैं, जबकि विकल्प 2 धीरे धीरे युद्ध शक्ति बढ़ाता है, लेकिन इसकी क्षमता अधिक है। अपने पिछले जीवन में दूसरी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के अनुभव के आधार पर कम से कम तब तक हाकी प्रचलित नहीं थी। जब मैं हिचकिचा रहा था तभी मुझे गाय के ज्ञानवर्धक शब्द याद आए। हाकी मूलभूत है। रॉजर और स्कार्प के पास डेविल फ्रूट की क्षमताएं नहीं थी, फिर भी मैं एक अजेय शक्ति बन गया। यहाँ तक कि गाय ने भी हाकी संवर्धन की खोज में अपने डेविल फ्रूट को ठीक से विकसित नहीं किया। उसने लूफी से लड़ते समय इसे जागृत भी नहीं किया। अब मैं और हिचकिचा नहीं सकता था। मेरी क्षमताएं चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए, एज्योर ड्रैगन फ्रूट की शक्ति मेरे शारीरिक गठन पर निर्भर करती है।
किसी भी डेविल फ्रूट को उसकी चरम सीमा तक विकसित करना पहले से ही काफी मुश्किल है। अगले ही पल मैंने अपने मन को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया और तीनों प्रकार की हाकी को जागृत किया। एक पतली काली हाकी ने मेरी मुट्ठी को ढक लिया, यह आर्मामेंट हाकी थी। फिर मैंने टाइमिंग का उपयोग करके पानीदार मांस के 5 टुकड़े काटे, जो मेरी सहन शक्ति को पुनः प्राप्त करने और लड़ाई को लंबा खींचने का एक त्वरित तरीका था। व्यक्तिगत पैनल न केवल व्यक्तिगत गुण प्रदान करता है बल्कि एक संचार उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। सर्वनाश में जब मानव सभ्यता नष्ट हो जाती तो हर कोई जुड़े रहने के लिए व्यक्तिगत पैनल के संचार कार्य पर निर्भर करता है। ये काफी उपयोगकर्ता के अनुकूल भी है, जो कई चैनल प्रदान करता है। कई लोगों ने पहले ही चैट करना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष जम जाता है, जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं स्वतंत्र रूप से दिव्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे अपनी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। जब मैं जागा तो मेरी चेतना मेरे शरीर में वापस आ गई। मेरे चारों ओर अनगिनत ज़ॉम्बी और घबराए हुए हैरान सहपाठी और शिक्षक थे। मैंने पानी से लथपथ मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में ठूंसा और स्कूल के गेट की ओर दौड़ते हुए उसे जल्दी जल्दी निगल लिया। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने तुरंत अपनी जगह बदल ली। ठीक उसी जगह जहां मैं खड़ा था, एक कंकाल नुमा हाथ आगे बढ़ा। यह एक खतरनाक बेसबॉल बैट था जो बिजली से कड़क रहा था और उसने कई हमलावर ज़ॉम्बियों को झट से ढेर कर दिया। फिर मैं वापस इंसान के रूप में बदल गया, अपनी कार में कूदा और शहर के बाहरी इलाके की ओर तेजी से निकल गया। सड़कें भागती हुई गाड़ियों से भरी हुई थीं। लोगों को लगा कि शहर में ज़ॉम्बी का प्रकोप फैल गया है और वे कम आबादी वाले इलाकों में भागकर गुजारा करना चाहते थे। लेकिन इस दुनिया में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा था। कार में अभी भी सरकार की आपातकालीन घोषणा चल रही थी। सभी लोग शांत रहें, घर में रहें और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। हमारी सेना तैनात कर दी गई थी और हमारी जैविक प्रयोगशालाएं ज़ॉम्बी वायरस का इलाज विकसित कर रही थी। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा से फैल रही थी, जिससे कमजोर शरीर वाले लोग संक्रमित हो रहे थे। इसीलिए अस्पताल और नर्सिंग होम उच्च जोखिम वाले क्षेत्र थे। सर्वनाश के बाद ज़ॉम्बी वायरस के फैलने का मुख्य माध्यम जानवरों का खून होगा। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी शारीरिक स्थिति वाले सैनिकों के संक्रमित होने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए सर्वनाश की स्थिति में भी सेना एक भूमिका निभा सकती है। लेकिन मुझे पता था कि इसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। अगर सेना ज़ॉम्बी को जल्दी खत्म करना चाहती है तो हमें आग्नेयास्त्रों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसका मतलब है कि हम अंक अर्जित नहीं कर सकते। अंकों के बिना हम मजबूत नहीं हो सकते। जैसे जैसे ज़ॉम्बी मजबूत होते जाएंगे और अंततः पारंपरिक आग्नेयास्त्रों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे, सेना तेजी से शक्तिहीन होती जाएगी और सामाजिक व्यवस्था तेजी से ध्वस्त होती जाएगी। इसलिए अब जीवित रहने का एकमात्र मौका यही है कि हर कोई हथियार उठाए और ज़ॉम्बी से लड़े। यह एक जीवन रक्षा प्रतियोगिता है जिसमें केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं। कार्य तेजी से आगे बढ़ रही थी और भले ही ज़ॉम्बी मेरा रास्ता रोक रहे हों, मैंने उन्हें बेपरवाही से टक्कर मारने का फैसला किया। अचानक मेरा फोन बज उठा। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरी बहन की चिंतित और भयभीत आवाज सुनाई दी। आओ किंग पिछले 1 महीने से परेशान थी। उसका भाई रोजाना ढेर सारा सामान खरीदकर घर भेजता था, लेकिन पूछे जाने पर भी वे कुछ नहीं बताते थे। उन्हें नहीं पता था कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जाहिर है मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था। 1 महीने में कमाना काफी नहीं था, लेकिन जब प्रलय आने ही वाला था तो मुझे किस बात का डर था। मैंने हर जगह से उधार लिया। अगर मैं अपने माता पिता को समझा पाती तो शायद घर गिरवी रख देती, लेकिन रस्सी वाले अंतरिक्ष के होने से ज्यादा सामान जमा करने की जरूरत नहीं थी। ये तो बस आपात स्थिति के लिए थे। जब हम बातें कर रहे थे तभी हमारे सामने एक लग्जरी कार अचानक हमला करने वाले ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई, जिससे गाड़ियों की एक के बाद एक टक्कर हो गई। कई गाड़ियां उससे टकरा गईं, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना बैग और बेसबॉल बैट उठाया, अपने अजूर ड्रैगन रूप में बदल गई। कार की छत तोड़कर आसमान में उड़ गई। बादलों ने मेरे शरीर को सहारा दिया जब नीला ड्रैगन ऊपर की ओर उछला। यह एक चमत्कारिक दृश्य था जिसने सड़क पर मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले से ही भीषण दुर्घटना और भी तीव्र हो गई। नीचे के अराजक दृश्य को अनदेखा करते हुए मैं बादलों में गायब हो गया और सीधे अपने घर की ओर उड़ गया। बीच बीच में मैं अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपने बैग से पानी वाले मांस का एक टुकड़ा निकालता था। मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था। आखिरकार जब सारा पानी वाला मांस खत्म हो गया तो मैं नीचे उतरा और वापस मानव रूप में बदल गया। आसपास का जल्दी से जायजा लेने के बाद कोई ज़ॉम्बी न देखकर मैं तुरंत मंदिर में गया। पानी वाले मांस के 5 और टुकड़े लिए और उन सभी को अपने बैग में भर लिया। मेरे बैग में अब केवल पानी वाले मांस के 5 टुकड़े और एक गड़गड़ाहट वाला फल है। पानी वाले मांस का एक टुकड़ा खाने के बाद मैंने फिर से उड़ान नहीं भरी। हालांकि पानी वाले मांस से सहन शक्ति फिर से भर सकती है, लेकिन इस पर लगातार निर्भर रहने से सहन शक्ति तेजी से कम हो जाएगी और मानसिक थकान दूर नहीं हो सकती। मैंने नक्शा देखा। मुझे एक हाईवे ढूंढना था और किसी कार को रोकना था। सही दिशा मिलने पर मैं फिर से नीले ड्रैगन में बदल गया। इस बार मैं केवल 10 मिनट ही उड़ा था कि नीचे एक हाईवे दिखाई दिया जिस पर अनगिनत कारें तेजी से दौड़ रही थी। मुझे एक मजबूत ऑफ रोड वाहन की जरूरत थी। नीचे ट्रैफिक में कई लोगों ने आसमान में उड़ते हुए नीले ड्रैगन को देखा और किसी ने तुरंत अपने फोन से इस दृश्य की तस्वीर खींची और उसे अंतरिक्ष जैसे पोर्टल के संचार
संचार चैनल पर अपलोड कर दिया। एक असली डेविल फ्रूट, एक दुर्लभ लोगिया प्रकार का रंबल फ्रूट केवल 1000 में। मैं खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। जिझोऊ से युझोऊ जाने वाले हाईवे के ऊपर मैं नीले ड्रैगन में परिवर्तित होकर आखिरकार एक बेहद मजबूत दिखने वाले ऑफ रोड वाहन को उतरने की तैयारी करते हुए देखा। लिफ्ट मांगते हुए अचानक मेरी नजर सड़क किनारे एक बड़े पेड़ पर टिमटिमाती हुई एक हल्की रोशनी पर पड़ी। अचानक मेरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई और मैं पेड़ की ओर झपटा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, ड्रैगन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। किस्मत मेरे साथ थी, एक और कदम और मैं मर जाता।